हेलो, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं वापस आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये रीडिंग अभी तक की सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, जहाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस, पार्टनर या कनेक्शन के बारे में जानना चाहते थे या अभी आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप जान सकते हैं कि उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, और यदि फ्यूचर है तो वो आगे कैसा होने वाला है। ये थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर या हस्बैंड या फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद उनका नेचर कैसे होने वाला है वो बात करेंगे। उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा और आप लाइफ के किस एरिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उस रिलेशनशिप में, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम उनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद उनका नेम इनिशियल्स क्या क्या हो सकता है और उसके बाद आपको क्या गाइडेंस अपनी रिलेशनशिप में थ्रू आउट रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये 3 पाइल बनाई है, ये 3 क्रिस्टल हैं, कलर्स हैं, जिसके साथ भी आप ज़्यादा अलाइन या कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको उस एक क्रिस्टल को चूज़ करना है। अभी ये अलग अलग रखे हुए हैं, आगे इसकी प्रॉपर आपको एक व्यू मिलेगा और आप उसमें रुक कर आराम से जिस भी क्रिस्टल के साथ, कलर के साथ आप कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी क्रिस्टल को चूज़ करते हैं उसके टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको इससे प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले पाइल 1 के बारे में बात करेंगे, जो है एपेटाइट। ये एक पर्पल और स्काई ब्लू कलर का क्रिस्टल है। यदि आपने पाइल 1 को चूज़ किया था तो हम जानते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर या कनेक्शन कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। तो पर्सनालिटी के लिए कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाई वॉन्ड एनर्जी मतलब फायर एनर्जी। उनमें किसी ना किसी तरह का फायर तो ज़रूर होगा। उसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि वो काफ़ी ग्रोइंग पर्सनालिटी होंगे। मतलब उनको एक जगह फंसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। उनको लाइफ में आगे बढ़ते रहना, और वो भी काफ़ी स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ते रहना पसंद होगा। और वो इस चीज़ में ना, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में इतने अंदर तक ये चीज़ है, तो वो आपको भी इस चीज़ में बहुत मदद करेंगे। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड बताता है वेरी करियर ओरिएंटेड। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी बनाया होगा वो अपने दम पर बनाया होगा और अपनी लाइफ में करियर को, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते होंगे। उनका खुद का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा जिसको वो मानते होंगे, और उनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए होंगे ना, उनने बहुत उसको विल पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ओवरकम किया होगा। मतलब बहुत गो गेटर टाइप और चैलेंजेस से हार नहीं मानने वाले, ऐसी पर्सनालिटी उनकी होगी। और पीछे मुझे ऐसा शेर का साइन दिख रहा है, तो वो लियो भी हो सकते हैं, सिंह राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ थ्रोन में भी मुझे दिख रहा है। काफ़ी आगे बढ़ने वाले, ग्रोथ को एंजॉय करने वाली उनकी पर्सनालिटी होगी। तो ये रही उनकी पर्सनालिटी की बात। अब हम बात करेंगे कि उनका नेचर कैसा होगा। तो एनिमल स्पिरिट बताता है वॉम्बैट स्पिरिट। सेकेंड मून कार्ड बताता है न्यू मून इन एरिस। वॉम्बैट स्पिरिट बताती है बी एट होम। वो वैसे तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले लोगों में से होंगे, लेकिन उनको घर में रहना, होमली फीलिंग में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इवन करियर में भी ना, वो फ्रीलांसिंग या खुद का कुछ करना, जहाँ उनको बहुत ज़्यादा किसी से कमांड ना लेनी हो, खुद का बिजनेस ओन करना, ऐसा कुछ उनको पसंद होगा। घर में लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देना, उनको टाइम देना। मतलब उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि मैं अपने करियर को तो इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, मानती हूँ, लेकिन साथ ही साथ घर वालों को समय देना, वो भी एक बहुत बड़ा पर्क है जीवन का, वो भी हमें एंजॉय करना है। मतलब वो अपने रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। उसके साथ मून एनर्जी बताती है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का कार्ड तो इनकी पर्सनालिटी में ही बता रहा था, तो वो यहाँ उनके नेचर में भी आ रहा है कि उनको एक्शन लेना बहुत पसंद होगा। एक जगह फंसे रहना, यदि लाइफ में कोई चैलेंज आ गए हैं तो
हार मानकर बैठ जाना या रुक जाना जीवन में, ये तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो हमेशा समस्याओं के बारे में सोचने से ज़्यादा समाधान के बारे में सोचने वाले लोगों में से होंगे या होंगी। तो ऐसे कुछ नेचर को होल्ड करते होंगे आपके फ्यूचर के आने वाले पार्टनर या स्पाउस। अब हम बात करेंगे टी लीव्स कार्ड से कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए आया है पहले कॉइन्स कार्ड, सेकंड कार्ड आया है एप्पल कार्ड, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, और एस्ट्रल हाउस कार्ड से हम जानेंगे कि आप उनके साथ लाइफ के किस एरिया को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वो है करियर। करियर मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो आपके करियर में भी आपकी बहुत मदद करेंगे। और इवन यहाँ से मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम आप दोनों मिलकर साथ में कोई वेंचर या बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं यदि उनके साथ आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो पहला कार्ड है मनी विल बी कमिंग टू यू। अब देखिए करियर का कार्ड आया है, यहाँ पर्सनालिटी में भी उनके आया है कि वो जीवन में आगे बढ़ने पे बहुत फोकस करते होंगे, खुद का बिजनेस या खुद का कुछ काम जैसा सोच रहे होंगे। तो मनी बहुत है, मतलब आप दोनों जब साथ में आ जाएंगे ना, किसी रिश्ते में आ जाएंगे या किसी कमिटेड चीज़ में आ जाएंगे, तो आप दोनों के पास अबंडेंस मनी बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब मनी की तरफ से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। आप दोनों साथ में एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाने के लिए काबिल होंगे। नेक्स्ट कार्ड बताता है एप्पल कार्ड, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ आ गई जो ये बताती है, आप क्योंकि ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आप पर ज़्यादा अप्लाई करूँगी कि हो सकता है बाय द टाइम या आगे चलते चलते या स्टार्टिंग में इस रिश्ते के दौरान कभी भी हो सकता है कि बाहरी किसी चीज़ से आप टेम्प्टेड फील करो। मतलब हो सकता है कि पुरानी आप कभी किसी चीज़ में रहे हो, वो चीज़ वापस आपके पास लौट कर आ जाए। या होता है कई बार रिलेशनशिप में हम कि दूसरों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे उसके पास ये चीज़ है, मेरी रिलेशनशिप में ये चीज़ मिसिंग है। तो आप उस एक चीज़ से टेम्प्ट हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर से ही अट्रैक्ट हो या टेम्प्ट हो। तो थोड़ा सा आपको उसमें खुद पे कंट्रोल रखना होगा कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। हमेशा दूसरे की थाली का खाना हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो हर किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जब दो लोग साथ में आते हैं, दो डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग साथ में आते हैं तो उन्हें डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। तो आपको वो मौका अपने पार्टनर को देना है। यदि ये टेम्पटेशन उनकी साइड से अप्लाई होता है तो क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, साथ में आप सिर्फ एक रोमांटिक या पैशन वाला रिश्ता फॉलो नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है करियर भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर प्ले करेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि कभी यदि आपके पार्टनर की तरफ से ये चीज़ें होती हैं तो आप उनके साथ बैठें, बात करें, क्योंकि उनकी वो पर्सनालिटी है कि वो कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके सॉल्यूशन पर काम करें और आपको समझ सकें। तो डेफिनेटली आपको अपने रिश्ते में इस चीज़ पर काम करना होगा। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके रिश्ते में रहने वाला है, या मैं कहूँ कि जिस साइड को आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो है करियर। तो डेफिनेटली करियर में तो आप दोनों साथ मिलके बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, कुछ अपनी एक नई इबारत लिख रहे होंगे, एक नई चीज़ लिख रहे होंगे जो हमेशा से आपकी लाइफ में मिसिंग रही होगी। कुछ ऐसा भी एक्सप्लोर करने के लिए आपके करियर में आ सकता है। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ के बारे में। तो उसके लिए मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, तो हम देखते हैं कि उसके लिए क्या आने वाला है आपकी रीडिंग में। हम एक आध कार्ड और निकालते हैं। या तो हम ये कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या क्या होने वाली हैं। उसमें सबसे पहली क्वालिटी जो मैं देख सकती हूँ वो है ऑप्टिमिज्म। मतलब वो बहुत आशावादी होंगे, और यदि हम इससे रिलेट करें तो ये बहुत ट्रू भी साउंड करता है कि वो हमेशा एक होप रखने वाले लोगों में से होंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा या कर लूँगी। सेकेंड कार्ड आता है इंटेलिजेंस। दिमाग वाले तो होंगे जब करियर में इतना अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंडली, आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप वो रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी रिलेशनशिप में सिर्फ रोमांस और एक
लवी डवी सी चीज़ें बस नहीं होंगी, आप दोनों साथ में एक बहुत अच्छे दोस्त होंगे, करियर में एडवाइजेस देने में एक दूसरे को एक बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप आप मेंटेन करेंगे। एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। मैच्योरिटी, बहुत मैच्योर होंगे। रिलेशनशिप को आगे कैसे ठीक करना है, अच्छे से स्मूथली चलाना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ में बहुत मैच्योर होंगे। तो ये बेसिक कुछ क्वालिटीज़ जो आप अपने फ्यूचर पार्टनर में देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए आगे इस रिलेशनशिप में। तो उसके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड, साथ में कार्ड है होप। यहाँ मैंने शब्द शायद होप बोल भी दिया था, और क्लियर कॉर्ड्स आया है। तो मैं यदि आपको उनके इनिशियल्स बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उनके इनिशियल्स में हो सकता है P, H, E, S, R, D, O, F और A। आई नो काफ़ी सारे लेटर्स मैंने बोल दिए, पर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो इसीलिए इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं यदि गाइडेंस की बात करूं कि आपको क्या क्या आगे फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए होप कार्ड आया है जो बताता है होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन। मतलब यदि लाइफ में कभी एक नेगेटिव सिचुएशन आती भी है तो आपको हमेशा होप रखना है, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के उसको सॉर्ट कर पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ। तो कभी भी होप का दामन नहीं छोड़ना है आपको। और वैसे भी आपके पार्टनर की जो मैं क्वालिटीज़ देख पा रही हूँ, ये क्वालिटीज़ इससे अलाइन होती हैं, तो डेफिनेटली होप आपके रिश्ते में रहने वाली है और आप आगे इस गाइडेंस को फॉलो कर पाने में ज़रूर सक्षम होंगे। क्लियर कॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि गेट क्रिस्टल क्लियर। अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि लाइफ में टेम्पटेशंस आती हैं, पर आपको बहुत क्लियर रहना है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, या आपको जो लाइफ से मिल रहा है उसको कैसे बचा के रखना है, बना के रखना है और उसमें ही आगे ग्रो करते जाना है, और हमेशा होप को अपने रिश्ते में बनाए रखना है। तो ये ओवरऑल रीडिंग रही आपके लिए पाइल 1 जिन्होंने एपेटाइट क्रिस्टल चूज़ किया था। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल, और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि गाइडेंस मिली होगी। यदि आप अभी किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं तो आप इससे एक गाइडेंस ले सकते हैं। ये थी एक जनरल रीडिंग। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, यदि आपने ये ब्यूटीफुल अगाते क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर या स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है, या अभी भी यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो क्या पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज द सन कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस कार्ड को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपने हाथ में एक बुक सी पकड़ी हुई है और वाइट कपड़े पहने हुए हैं, जो ये बताता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही प्योर हार्टेड और काइंड हार्टेड लोगों में से एक होंगे। मतलब हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार, उनको यदि अपने किसी बिजनेस को या किसी भी चीज़ में ग्रो होने की ज़रूरत है तो हेल्पिंग हैंड बनने को तैयार हैं, हमेशा एडवाइस देने को तैयार हैं, ऐसे लोगों में से होंगे। और बहुत नॉलेजेबल होंगे, मतलब उन्होंने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की हो, और यदि हम पढ़ाई से इतर जाएं तो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने हासिल किए होंगे जो वो लाइफ में अप्लाई करते हैं। शायद इस वजह से ही लोग उनके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं। एट द सेम टाइम हम यहाँ पर मून देख सकते हैं, तो काफ़ी मून एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो या तो कैंसर राशि से रिलेटेड, या वो स्कॉर्पियो या कैंसर सनशाइन के हो सकते हैं। और
उसके साथ ही 2 बड़ा प्रोमिनेंट नंबर मुझे समझ में आ रहा है, तो वाटर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है उनमें, और काफ़ी मूडी हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। कभी हो सकता है किसी चीज़ पर बिल्कुल रिएक्ट ना करें, और कभी कोई बात उनको बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब यदि हम सन कार्ड पर आएँ तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ होगा, और वो अपने दम पर अचीव किया होगा। हार्ट से बिल्कुल बच्चे होंगे, एडवेंचर्स के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, उनके अनुभव लेने के लिए। और हो सकता है कि उन्होंने अभी काफ़ी अच्छा मुकाम अपना बना लिया हो, लोग उनको जानते हों, एक कम्युनिटी हो उनकी जहाँ पर लोग उनसे इंस्पायर होते होंगे। तो ऐसी पर्सनालिटी मुझे उनकी दिख रही है। उनको घूमने का या नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी बहुत शौक़ हो सकता है। मुझे जो इससे वाइब एक और चीज़ की आ रही है कि कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पब्लिक फिगर वाली पर्सनालिटी से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं उनके नेचर की। तो एनिमल कार्ड बताता है वुल्फ स्पिरिट, और मून कार्ड बताता है ब्लू मून। वाह। वुल्फ स्पिरिट की यदि हम बात करें तो टर्न नॉलेज इनटू विजडम। नॉलेज का मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया कि बहुत पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति हो सकते हैं, जो उन्होंने जो भी अभी तक नॉलेज हासिल किया है उसको विवेक में, विजडम में परिवर्तित कर कर अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे, और अभी भी एक वुल्फ की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ब्यूटीफुल और ना तेज एनर्जी होगी उनकी, मतलब जहाँ पे भी जाते होंगे लोगों को कंटामिनेटेड कर देते होंगे। मतलब लोग बात तो ज़रूर करते होंगे, टॉक ऑफ द टाउन तो वो ज़रूर रहते होंगे, मतलब जहाँ पर भी हैं लोग बात तो ज़रूर करेंगे उनके बारे में। ब्लू मून बताता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। उनको कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती है, वो हमेशा इम्पॉसिबल में ही विश्वास रखते हैं कि हम उसको पूरा कर लेंगे। और एडवेंचर जैसी पर्सनालिटी मैंने उनकी पहले भी बताई, हमेशा नई चीज़ ट्राई करने के लिए तैयार, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहने वाला है। तो टी लीफ कार्ड बताते हैं आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। सेकंड ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। और एस्ट्रल हाउस कार्ड बताता है मैरिज। पहला कार्ड बता रहा है कि जैसे ही आप एक रिलेशनशिप या कमिटमेंट में एंटर होंगे, आपके लिए काफ़ी सारी नई पॉसिबिलिटीज़ जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं की थी वो आपके सामने आएगी। नए नए पाथ्स आपके सामने खुल सकते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। और जब आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक आपको रास्ता, ब्यूटीफुल रास्ता दिखा रहे होंगे। या अभी अकेले रहकर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं या वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, उनके आने के बाद ये पॉजिटिव चेंज आप में निश्चित ही आएगा कि आप डरेंगे नहीं कोई चीज़ करने से, कोई नई रिस्क लेने से, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से। ड्रैगन कार्ड बताता है बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। खुद में बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में ना रहें कि सामने वाला व्यक्ति, इसमें 2 तरह से डिल्यूजन हो सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है तो वो मेरा यूज़ कर लेगा या मेरी पर्सनालिटी उसके आगे दब जाएगी, या खुद में ही उल्टा सोचते रहना। या सेकंड चीज़ ऐसी हो सकती है कि मैं नहीं करना चाहती या इस इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ डिल्यूजन से बाहर निकलना होगा कि खुद में ही कुछ नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी तक भी आपने अपनी लाइफ में, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि हमारी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हमको आगे बढ़ने में भी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हमारे आगे के डिसीजन भी हमारी पास्ट लाइफ से। तो आपको उससे बाहर निकलना है, नहीं तो ये ड्रैगन की एनर्जी, ये आग आपको ही अंदर अंदर खाएगी और इस रिलेशनशिप को ख़राब करेगी। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कीजिए, उनसे बात कीजिए, आगे बढ़िए और सेल्फ डिल्यूजन को खुद ही समाप्त कीजिए। एस्ट्रल हाउस कार्ड हमको बताता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप सबसे ज़्यादा अपने लाइफ के किस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वो बताता है मैरिज के बारे में, लव रिलेशनशिप के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो मैरिज में आप लोग बहुत ग्रो करेंगे, मतलब एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ, या ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों रखेंगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होंगे। मैरिज लाइफ आपकी बहुत बहुत बढ़िया रहने वाली है। मतलब
पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होने वाला है, नेगेटिव में सामने से कुछ नहीं आने वाला है। आपको अपनी ही कमियों में सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है और वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या रहने वाली हैं। उसके लिए मैंने ये कुछ कार्ड्स बनाए हैं, देखते हैं कि वो क्वालिटीज़ क्या हैं। सो मेनी कार्ड्स। कम्युनिकेशन मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है। मैरिज डेफिनेटली कम्युनिकेशन पर ही टिकी होती है, कोई भी रिलेशनशिप। आप दोनों साथ में बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन का रिश्ता डेवलप करेंगे। कभी भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपके रिश्ते में नहीं देखने के लिए मिलेगी। थोड़े से रिजर्व हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ से भी समझ में आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, नॉलेज में, सेल्फ एक्सपीरियंस में, सेल्फ इवैल्यूएशन में डूबा हुआ इंसान रिजर्व ही होगा। एडवेंचरस, यहाँ से मैंने कहा था एडवेंचरस। कोऑपरेटिव, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैंने बताया तो कोऑपरेटिव भी आया है। नेचर लवर, वाओ, नेचर लवर, घूमना, बाहर जाने का शौक़ होगा, मैंने आपको बताया। प्रोग्रेसिव, खुद भी बढ़ेंगे और आपको भी बढ़ने में मदद करेंगे। नॉलेज तो यहाँ से आ ही रहा था। इसके साथ ही ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावादी, हमेशा इस चीज़ पर बिलीव रखना कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे या हम साथ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये कुछ उनकी बेसिक क्वालिटीज़ होंगी। अब हम बात करते हैं उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, या आपको क्या गाइडेंस रखनी चाहिए आगे अपने रिश्ते में और उसको बेटर बनाने के लिए। तो उसके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, एंड नेक्स्ट क्रिस्टल कार्ड बता रहा है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो यदि मैं नेम इनिशियल्स की बात करूं तो मुझे हाई पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। PDYKNTASL की। ये डेफिनेटली उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। हाँ, मैंने आपको काफ़ी सारे इनिशियल्स बता दिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले हैं तो काफ़ी सारे इनिशियल्स भी हैं। अब आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, तो प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स बताता है यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। मतलब आप इस रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि आपके जो बेटर हाफ होंगे, आपके स्पाउस होंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होल्ड करते होंगे, तो आप जो इंडिविजुअली फील करते हैं ना, सेल्फ डिल्यूजन से बाहर निकल कर कि वो कुछ ही बड़ी ऊंचाई पर है तो मैं अपने आप को दबा दूं या खुद को उतनी इम्पोर्टेंस या खुद के ड्रीम्स को उतनी इम्पोर्टेंस ना दूं, तो आपको उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बैक सीट पे चले गए हैं या किसी तरह की कोई हर्डल आ रही है, तो कम्युनिकेशन तो वैसे भी आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, और आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी क्या नीड्स हैं, वो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ साझा कीजिए। वो डेफिनेटली उसको समझेंगे और उस पर आपकी मदद भी करेंगे, काम करेंगे आपके साथ उस चीज़ पर। और आप जब खुद खुश होंगे ना, तो आप रिलेशनशिप में भी खुशियाँ दे पाएंगे। तो आपको ये गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। और सारे ही कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। आगे आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ बहुत खुशनुमा, बहुत बहुत प्यार भरी होने वाली है। उसको मौका दीजिए। और मैरिज का कार्ड तो वैसे भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में, तो उसके साथ आगे बढ़िए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ये रही एक जनरल रीडिंग। अब यदि आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। हम देखते हैं कि आगे इस ब्यूटीफुल रीडिंग में आपको अपने फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड क्या गाइडेंस मिलती है। तो सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड एंड द सेकंड कार्ड इज़ जस्टिस कार्ड। उनकी पर्सनालिटी जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू समझ में आ रही है, वर्ल्ड कार्ड बताता है कि वो घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होंगे, वो विदेश जाने के भी इच्छुक होंगे कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए, या अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, या अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। एट द सेम टाइम ये दो वाइट स्टिक से समझ में आता है कि वो अपने लाइफ में बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। मतलब कभी
हार्ट या माइंड के बीच में कोई डिसीजन लेना है तो एक बैलेंस फाइंड करना, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट हो रही है तो एक बैलेंस फाइंड करना, तो वो उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। काफ़ी खुली हुई किताब की तरह भी हो सकते हैं वो। दूसरे कार्ड की तरफ मैं बढ़ूं तो जस्टिस कार्ड, अगेन देखिए यहाँ पर एक तराजू पकड़ी हुई है जो बैलेंस को बताता है। बैलेंस उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट होगा, गुण होगा। एट द सेम टाइम उनको जस्टिस बहुत पसंद होगा। इससे मुझे एक वाइब मिल रही है कि वो सैटर्न रूलर या शनि कहीं ना कहीं उनका इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकता है। एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल ह्यूमन होंगे। हाथ में सॉर्ड पकड़ी हुई है, सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा माइंड भी शार्प होता है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट ह्यूमन होंगे। उनको वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, उन्हें देखना या पेट्स का काफ़ी शौक हो सकता है। तो ये पर्सनैलिटी मोरलेस उनकी होगी। नाउ यदि हम बात करें कि उनका नेचर कैसा होगा, तो एनिमल स्पिरिट से हमें पता चलता है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो, और मून कार्ड बताता है वैक्सिंग क्रीसेंट मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। उनके नेचर में है कि वो अपने ड्रीम्स को या अपने लक्ष्य को बहुत अधिक महत्व देते होंगे। ये वर्ल्ड कार्ड से भी मुझे समझ में आ रहा है, ये वर्ल्ड कार्ड से भी मुझे समझ में आ रहा है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, हद तक जा सकते हैं। और ग्राउंड हॉग स्पिरिट बताता है टाइम टू लेट गो, मतलब यदि उनको कभी पास्ट लाइफ में या बीते हुए समय में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा, या हम सब में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, यदि उनमें कोई ऐसी चीज़ है तो वो उसको भूलने के लिए या उसे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा पास्ट में इंडल्ज रहने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेट गो करने वाले लोगों में से होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर। उनके नेचर का ये ट्रेट बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। एट द सेम टाइम मुझे 31 से 4 नंबर भी दिख रहा है, जो कि राहु का नंबर होता है, जो बताता है हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब हेड वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब इमोशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देते जब तक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड से कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहने वाला है। वाओ, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकेंड टी लीफ कार्ड बताता है स्टाफ, और एस्ट्रल हाउस कार्ड बताता है लव। वाओ, लव से ज़्यादा और चाहिए क्या। तो एस्ट्रल हाउस कार्ड का मैं बता दूं कि आपकी रिलेशनशिप में या पार्टनर की एंट्री के बाद आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा रहने वाला है वो लव का रहने वाला है। लव हमेशा आपकी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेगा और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब यदि हम बात करें कि आप रिलेशनशिप कैसा शेयर करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, आपकी मैरिड लाइफ या आगे आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसके लिए गोल्ड फिश आई है। गोल्ड फिश खुद इतनी रंगीन होती है, तो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स आपकी लाइफ में ऐड होने वाले हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के बाद या उस मैरिड लाइफ में एंटर होने के बाद। आप मटेरियलिस्टिकली बहुत ग्रो करेंगे, वेल्थ काफ़ी आएगी, आप अपने करियर में बहुत एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उसके साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करेंगे। यदि अभी तक आपने अपनी स्पिरिचुअल साइड को या आध्यात्मिक साइड को एक्सप्लोर नहीं किया था तो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अभी तक यदि आपको वो स्टेबिलिटी, सुकून या पीस अपनी लाइफ में मिसिंग लगता था ना, तो ये पार्टनर के एंटर होने के बाद, ये स्पिरिचुअली एक्टिव होने के बाद वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सेकेंड जो स्टाफ कार्ड है वो बताता है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। आपके पार्टनर इतनी सूदिंग एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। और ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी बताता है ओपन अप योर हार्ट, मतलब वो हमेशा ऐसे रहेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है तुम मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। जितने भी मुश्किल टाइम से आप पहले गुजर चुके हैं वो उस पर मरहम लगाएंगे, और आगे जो भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आप साथ में देखने वाले हैं वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और इवन हमेशा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। और लव को तो वैसे भी आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने उस पार्टनर के आने के बाद। अब हम देखते हैं कि और क्या अलग से क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। तो उसके लिए मैंने ये कुछ चिट्स बनाई हैं। इसमें से हम कुछ रखते हैं।
वो प्रोमिनेंट क्वालिटीज़ हैं फ्रेंडली, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, एक बहुत अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, तभी तो आप अपने मन की बात उन्हें बता पाएंगे। ट्रैवलर, उन्हें घूमना बहुत पसंद होगा, वर्ल्ड कार्ड में आ ही गया था पहले ही। अग्रेसिव, थोड़ा सा गुस्से वाली साइड उनकी हो सकती है, वो तब जब उनको न्याय बहुत पसंद है, जब लोग उनके साथ गलत करते हैं, कोई चीज़ छुपाते हैं, तब उनका वो अग्रेसिव रूप निकलता होगा। तो हमेशा उनके साथ कोशिश कीजिए कि आप लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें। कोऑपरेटिव, वो हमेशा आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, आपको सुनने के लिए तैयार रहेंगे। ऑप्टिमिज्म सब पाइल में आ रहा है, सारे बड़े आशावादी हो रहे हैं, बहुत आशावादी होंगे वो, हमेशा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको अपने लाइफ में उतारने के लिए। और लास्ट कार्ड आता है ह्यूमर, मतलब बहुत मजाकिया होंगे, चीज़ों को हंसी मजाक में लेके सामने वाले को हील कर देना, उसके मन की बात निकाल लेना और उसको एक कंफर्ट महसूस कराना, ये उनकी बेसिक क्वालिटीज़ होंगी जो आपके साथ भी वो अप्लाई करेंगे। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है अग्रेसिव और ह्यूमर। आई होप हमेशा आपको उनकी ह्यूमर वाली साइड ही देखनी पड़े, कभी अग्रेसिव साइड ना देखनी पड़े। अब हम बात करते हैं उनके नेम इनिशियल्स या गाइडेंस क्या आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। तो उसके लिए आता है टेम्परेंस कार्ड, मैजिकल ब्लेसिंग्स, और क्रिस्टल कार्ड बताता है फैंटम क्वार्ट्ज, एम्ब्रेस द चेंज। तो यदि मैं उनकी नेम इनिशियल्स की बात करूँ तो मुझे जो मेन प्रोमिनेंट लेटर्स दिख रहे हैं वो है MBPTRAN और E। तो हाँ, मैंने बहुत सारे लेटर्स बता दिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स के साथ अलाइंड होगी। अब क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं? यदि हम उनकी बात करें तो मैजिकल ब्लेसिंग्स बताता है कि आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज़ हैं कि वो दूसरों को कैन ब्लेस अदर्स टू, वो दूसरों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना पेशेंस उनके अंदर है, हील करने की कैपेबिलिटी है। तो आपने जो भी गो थ्रू किया है, जिस भी चीज़ से आप अपनी पास्ट लाइफ में गुजरे हैं या जो भी रिलेशनशिप के आपके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, हार्ट एक, चीटिंग या बिट्रेयल आपने देखा है, आपको या तो यदि आप उनको ओपन अप होके सब बता पाएँ तो उन्हें बता दीजिए, हील कीजिए और आगे बढ़िए। नए रिलेशनशिप को, उस व्यक्ति को मौका दीजिए जो आपके लिए इतना कुछ करने वाला है या कर रहा है। एम्ब्रेस द चेंज, आगे उस व्यक्ति के साथ आप बहुत ब्यूटीफुल परिवर्तन अपने लाइफ में देखेंगे, तो उसको एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए, पास्ट में बिल्कुल मत उलझे रहिए, खुद को हील होने का, खुश होने का मौका दीजिए, क्योंकि वो मौका आपको इस पार्टनर के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये रही पाइल 3 रोज क्वार्ट्ज आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आई होप दिस गाइडेंस एंड रीडिंग विल हेल्प यू। सो या, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।